हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक बिज़नेस कार्ड जो हम एमएस वर्ड में इजीली बना सकते हैं। बिज़नेस कार्ड को डिज़ाइन कैसे करना है, इसकी सेटिंग हम कैसे करते हैं और उस पर कलर स्कीम हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, या उसमें जो भी शेप्स हैं उनको हमने डुप्लीकेट हमने उसकी कैसे बनानी है, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू पे आना है आपने और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे हम एक शेप क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया और पेज पर एक शेप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपने इस शेप को आपने साइज़ देना है, यानी हम इसी के ऊपर अपना बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करने वाले हैं। और बिज़नेस कार्ड को साइज़ देने के लिए आपने यहाँ पे इसमें आना है। देखिए, जैसे हम शेप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक फॉर्मेट का टैब ओपन होगा। फॉर्मेट के टैब पे आप क्लिक करें और उसके बाद आपने इस जगह पे आना है लास्ट ग्रुप में साइज़ में। और आपको ये एरो नज़र आ रहा होगा। आप जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लेआउट का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आप साइज़ के टैब पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपने यहाँ से इस ऑप्शन को आपने ऑफ कर देना है और उसके बाद हम बिज़नेस कार्ड को यहाँ पे साइज़ देंगे। हाइट हम दर्ज करेंगे 2 और उसके बाद विड्थ हम इसकी दर्ज करने वाले हैं 3.5। ये हमारे बिज़नेस कार्ड का साइज़ होता है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये साइज़ दर्ज करने के बाद अगर आपके पास शेप के अंदर कलर फिल है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करें, शेप पे आएँ और उसके बाद आपने नो फिल पे क्लिक करना है और कलर यहाँ से रिमूव कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे शेप पे आना है। रेक्टेंगल शेप पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने एक शेप को इस तरह से ड्रॉ करना है इसके मुताबिक। उसके बाद आपने फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें एडिट शेप पे और एडिट पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। जैसे हम एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी शेप के चारों तरफ आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के पॉइंट नज़र आएंगे। किसी पॉइंट पे आप क्लिक करें यहाँ पे और उसके बाद इसको आपने इस तरह से आगे की तरफ मूव करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए हमने इसे पीछे की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रिसाइज़ करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से रिसाइज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने शेप पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे नो आउटलाइन। नो आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने रेक्टेंगल पे दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए एक और शेप आपने ड्रॉ करनी है इस तरह से और यहाँ पे क्लिक करेंगे और शेप को आप थोड़ा सा ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अब उसके बाद इस शेप का कलर आपने चेंज करना है। हम शेप पे आते हैं। शेप पे आने के बाद यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं और आपने शेप पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है नो आउटलाइन पे। उसके बाद फिर आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे रेक्टेंगल और इसको ऊपर की तरफ एडजस्ट करेंगे। अगर आप इसको जूम करके करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप जूम भी कर सकते हैं। इसको आपने इस तरह से आपने एडजस्ट करना है स्टार्टिंग पॉइंट से और फिर हम इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो आउटलाइन से करेंगे। नो आउटलाइन करने के बाद आपने इसका कलर यहाँ से चेंज करना है। जैसे हम इसका कलर फिल करने वाले हैं ये। और अब अगर हम इसको आउटलाइन इसकी रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे शेप आउटलाइन पे और दोबारा आपने नो आउटलाइन पे क्लिक करना है। अब इसका एक पॉइंट हम यहाँ से डिलीट करने वाले हैं। तो पॉइंट को डिलीट करने के लिए हमने क्या करना है, एडिट पॉइंट पे आएंगे और आपने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और राइट क्लिक आपने दोबारा इस पॉइंट पे करना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डिलीट पॉइंट पे तो ये पॉइंट आपका डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद हमने इस पॉइंट को, इस शेप को हमने पेज के इस शेप के बैक पे लेके जाना है। तो फिर हम फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड बैकवर्ड। एक मरतबा क्लिक करें, 2 मरतबा आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे बैक पे चला जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें और लेफ़्ट एरो प्रेस करके आप इसको यहाँ पे एडजस्ट करें शेप के मुताबिक इस तरह से। दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पे राइट एरो प्रेस कर लेते हैं
आपने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है, शेप पे आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसमें रेक्टेंगल पे, और रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद आपने एक और शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और उसके बाद आपने शेप पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे नो आउटलाइन पे, और इसी के अंदर आपने वही कलर फिल करना है जो आपने इस शेप के अंदर कलर फिल किया था। जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं, ये कलर मैंने यहाँ पे फिल कर लिया। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे डाटा लिखना चाह रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये शेप क्रिएट करने के बाद फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट अपना टाइप करेंगे। शेप के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करें जैसे फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। इस तहरीक को हम अलाइनमेंट यहाँ पे देंगे, होम पे क्लिक करेंगे और आपने इसे लेफ़्ट की अलाइनमेंट दे देनी है। उसके बाद नीचे अगर आप कोई डाटा लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम वर्ड आर्ट पे आएंगे और यहाँ से हम कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे टाइप कर देते हैं बेस्ट लर्निंग पॉइंट। आपने यहाँ पे इस तहरीर पे क्लिक करना है और कंट्रोल ए प्रेस करें। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आपने होम पे आना है और यहाँ पे आप तहरीर का साइज़ कम करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर आप फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हैं और इस टेक्स्ट को आपने कोई और कलर देना है तो यहाँ पे हम क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद तहरीर का साइज़ मज़ीद कम कर लेते हैं और इसको स्पेसिंग हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। आप होम पे आएँ, होम पे क्लिक करने के बाद आपने नो स्पेस पे क्लिक करना है और उसके बाद मज़ीद इस तहरीर का साइज़ हम कम कर लेंगे। तहरीर का साइज़ कम करने के बाद आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है सेंटर में। और फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए इस जगह हम क्लिक करेंगे और फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद हमने इसी तहरीक को, इसी बॉक्स को यहाँ से उठाना है, क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए इसकी कॉपी यहाँ पे बना लेंगे, क्लिक एंड ड्रैग। फिर इसके बाद आप इस तहरीक का साइज़ यही रहने दें और उसके बाद इसका कलर हम चेंज करने जा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वाइट कलर कर दिया। और हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे कॉन्टैक्ट अस टाइप करते हैं और फ़ोन नंबर जैसे 092 एंड बल्कि +92 यहाँ पे लिखते हैं, +92 और 301234567 कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे अपनी वेबसाइट और www.fcaryk.com। फिर हम अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे, email fcaryk@gmail.com। ये डाटा टाइप करने के बाद आपने इस तहरीर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है ताकि हम इसका कलर यहाँ पे चेंज कर सकें। और फ़ॉन्ट कलर हम इसका वाइट करने जा रहे हैं और यहाँ से हम अंडरलाइन पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कोर्सेज़ का जिक्र करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, या हमारा विजिटिंग कार्ड जो हम बना रहे हैं जिस भी कंपनी का, जिस भी इदारे का, उसके बारे में आप यहाँ पे जो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे एक कॉपी क्रिएट करें और उसके बाद बॉक्स के अंदर आप क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, क्योंकि पेज का जो हमारे पास कलर है वो भी वाइट है और टेक्स्ट का कलर भी वाइट है, तो यहाँ पे हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे अपना डाटा हम टाइप करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज़ करवा रहे हैं, कंप्यूटर कोर्सेज़, और इन कोर्सेज़ में जो हम पढ़ा रहे हैं वो ऑफिस मैनेजमेंट, ग्राफिक्स एंड ऑटोकैड एंड वेब डिज़ाइनिंग, और उसके बाद अकाउंटिंग एंड जेल्प, ये सर्विसेज हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब इसी तहरीक को आप सेलेक्ट करें, इसको यहाँ पे ऊपर एडजस्ट करें आप, और तहरीक को सिलेक्ट करने आप वो तहरीक सेलेक्ट करें जिस पे आप बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो बुलेट्स अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, होम पे आएंगे और उसके बाद आपने पैराग्राफ के टैब से बुलेट्स के ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और आपने डिफाइन बुलेट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंबल्स पे। तो आपने यहाँ पे जाना है विंगडिंग्स पे। विंगडिंग्स में बहुत सारे सिंबल्स हमारे पास हैं, तो यहाँ पे जो सिंबल चाहें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं ये वाला करने वाला हूँ, और ओके क्लिक करें एंड ओके क्लिक करें। तो ये देखिए आपके बुलेट्स यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अगर आपके बुलेट्स
आपकी तहरीर आगे चली जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद चेंज लिस्ट लेवल में आपने आना है और चेंज लिस्ट लेवल में आने के बाद आपने फर्स्ट लिस्ट यहाँ पे इस तरह से तहरीर लिखने के बाद अब अपनी मेन हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करें और इसका फ़ॉन्ट से अगर बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं और कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चाहें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई लोगो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो लोगो ऐड करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है, शेप पे आते हैं और यहाँ पे हम कोई भी एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम लोगो लाना चाहते हैं तो लोगो इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए आपने शेप पे आना है और उसके बाद आपने पिक्चर पे आना है और उसके बाद यहाँ पे हमने वर्क ऑफलाइन पे आना है और उसके बाद आपने अपना वो लोगो सेलेक्ट करें जो आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं और हमने इंसर्ट पे क्लिक किया। लोगो देखें यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब उसके बाद आउटलाइन को रिमूव करने के लिए शेप पे आएंगे और नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से लोगों को कहीं पर मूव भी कर सकते हैं अगर आप शेप के अंदर लोगो इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोगो सेट करते हैं। तो इस तरह से हम अपना एक अच्छा सा बिज़नेस कार्ड यहाँ पे वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम बिज़नेस कार्ड किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।